भाजपा सरकार को लेकर अब तमाम अगड़ी जाति के लोग जो हैं वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, अब इनका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, यूपी में कई लोग जो हैं वो अब कसम खिलवा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। देखिए, आज तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ अखिल भारतीय स्वर्ण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवंत सिंह राठौर जी हैं। सर, क्या हो गया, क्यों नाराज हो गए भारतीय जनता पार्टी से? आप बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का खूब विरोध किए, बांकीपुर उपचुनाव में क्या हो गया, इतना नाराज काहे हो गए? कोर वोटर माने जाते हैं आप लोग। देखिए, भाजपा का कैडर वोट लोग मानते हैं कि सवर्ण है, लेकिन सवर्ण कोई उनका बपौती नहीं है। आपके कार्य क्रियाकलाप को देखते हुए लोग निर्णय बदलता भी है, पक्ष में और विपक्ष में। तो जो लोग भी कसम खा रहे हैं, कसम खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई होता है। और हमारा 1995 से सामाजिक एक्टिविटी में यही संकल्प रहा कि गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें। सेना के लोग खा रहे हैं, तो जो गलत व्यक्ति कर रहा है उसका विरोध करिए, कोई अच्छा करते तो उसका सपोर्ट भी करिए। तो भाजपा जो अभी हरकत निरंतर कर रहा है, जो आप कहीं ना कहीं यूजीसी के मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं, सच्चाई है कि कोई भी छात्र किसी समाज का हो, युवा है, वो क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है तो वहां उपद्रव करने के लिए जाता है या अपने कैरियर के लिए जाता है? तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार अभी है, पहले तो लोगों को कहा, हिंदू मुस्लिम का नारा लगवाया, कहा कि एक है तो सिर्फ है, बटोगे तो कटोगे। अब उसको ये लगने लगा है कि हम जो हिंदू हैं उसमें भी क्या अंग्रेज की नीति, फूट डालो राज करो की नीति अपनाए। तो यूजीसी रोल बैक के नारे के साथ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, और हमें लगता है कि सरकार की कोई गलत नीतियां हैं, कोई गलत कानून को प्रश्रय दिया जा रहा है, तो उसका विरोध होना चाहिए और कड़ा विरोध होना चाहिए। और यूजीसी का विरोध जो है, हमें लगता है कि 100% जायज है। तो लोग इसी मुद्दे पर बीजेपी को नहीं वोट देने की बात कर रहे हैं। तो आप तो बिहार में दिखा भी दिए ना। और बिहार में हमने आपको बता रहे हैं कि बांकीपुर का, जो वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनका छोड़ा हुआ सीट था। मोदी, अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, तीनों की प्रतिष्ठा वहां थी, और ये तीनों कहते थे ये मेरा गढ़ है। और सच्चाई है कि बिहार में भाजपा का कोई सबसे बड़ा गढ़ था, वो बांकीपुर विधानसभा था। लेकिन अखिल भारतीय सवर्ण महासंघ सभी समाज को लेके ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी कहीं ना कहीं अहंकार में है, उसकी सारी नीतियां जो है सो गलत है। अब आप समझ सकते हैं कि जो महामानव महाराणा प्रताप, जिससे देश के ही लोग नहीं पूरी दुनिया गौरवान्वित होता है, उस महामानव को लेकर एनसीईआरटी बुक में डाला गया है कि महाराणा प्रताप पराजित योद्धा थे। जिस महाराणा प्रताप को लेकर अमेरिका के जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन इंडिया आने वाले थे, तो उनकी मां ने कहा था कि बेटा तुम इंडिया जा रहे हो तो पता करना कि हल्दी घाटी का है, वहां की मिट्टी लेके आना, क्योंकि वो मिट्टी महामानव महाराणा प्रताप का स्वाभिमान का निशानी है। वो महाराणा प्रताप जो घास की रोटी खाए लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार की, उस महामानव महाराणा प्रताप को भी अपमानित करने का बीजेपी प्रयास किया। फूट डालो राज करो की नीति के तहत यूजीसी है। तो एक नहीं अनेकों मुद्दे ऐसे हैं। अब जो बांकीपुर की बात की, तो उनके नेता तो यहां तक कह दिया कि बांकीपुर से माने बीजेपी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देगा तो वो भी जीत जाएगा। तो बांकीपुर की जनता को भी लगा कि क्या हम कुत्ता बिल्ली हैं, हमारे जो उम्मीदवार होंगे कुत्ता बिल्ली होंगे, उसको हम वोट करेंगे। तो लोगों ने, लोकतंत्र है, अपने मत से बीजेपी के अहंकार को रोका। बीजेपी, एक सवाल है कि सिर्फ आप लोग वोट बैंक के लिए माने जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से आनंद मोहन को रिहा किया गया वोट बैंक के चलते, राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के चलते नीतीश कुमार ने इनको प्रयोग किया, जब उसके बाद जो है अब उनको नजरअंदाज कर दिया गया, जब वो पार्टी के विरोध में सवाल उठाने लगे तो उनको फिर से जो है कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। और एक कई आरोप आपने भी लगाए हैं कि कोर्ट जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया जो है वो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं एक पक्ष में वो फैसला देने की कोशिश कर रहा है। पूरी देश इस बात को जानता है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी निर्दोष थे,
डीएम कृष्णैया हत्याकांड में, जिनमें इनको लालू यादव अपने राजनीतिक उद्देश्य के ख्याल से, बाद में नीतीश कुमार उसी उद्देश्य के ख्याल से इनको फंसाया ही नहीं बल्कि जेल में सड़ने के लिए रखा। और लास्ट साढ़े 16 साल बाद नीतीश को फिर लगा कि इस व्यक्ति को निकालकर भी फायदा ले सकते हैं, तो फिर उसने सुधार किया। तो निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजना और जेल निकालना, ये तो कोई कहीं से मैंने कोई बड़प्पन नहीं है। अब जब आनंद मोहन जी कहीं ना कहीं यूजीसी का मुद्दा हो, या बिहार में राजपूत समाज से सबसे ज्यादा विधायक जीतने के बाद में उसको मुख्यमंत्री, उपमंत्री या प्रभावशाली मंत्रालय नहीं देने के कारण विरोध किया। लोकसभा में 6 सांसद राजपूत समाज से होने के कारण एक भी मंत्री नहीं बनाने पर विरोध किया। तो फिर से कानूनी रूप से कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय में केस को फंसा कर रखा गया था कि जब ये गलत का विरोध करेंगे तो फिर शिकंजा कसेंगे, जिस पर हमने कहा भी था कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो, पूर्व मंत्री ललन सिंह हो, उप मंत्री विजय कुमार चौधरी हो, सांसद देवेशन ठाकुर हो, ये चंडाल चौकड़ी 1000 करोड़ रुपए की सुपारी तक आनंद मोहन को जेल में सड़ाने के लिए लिया है, क्योंकि उन्हीं के लोगों ने हमें जानकारी दी थी, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। और हमने कहा कि क्या ये 1000 करोड़ रुपया उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी क्या नजरअंदाज कर रही है सवर्णों को? देखिए, उसने देख लिया कि सवर्ण समाज को और जो अन्य समाज है, यदि उसकी लड़ाई हम करा दें तो भी हम सत्ता में बने रह सकते हैं। और क्या अंग्रेज का शासन आज भी है कि आप फूट डालो राज करो की नीति अपनाओगे? तो बांकीपुर की जनता ने बता दिया कि हम इन नीतियों को पसंद नहीं करते हैं। हम कोई भी समाज से हो, कोई भी धर्म से हो, जाति, धर्म और दल से उठकर प्रशांत किशोर को बांकीपुर में जिताने का प्रयास किया। यूपी में जो मुहिम छिड़ी हुई है, इसको क्या कैसे देखते हैं? क्या जो करनी सेना कर रही है वो सही है? देखिए, यूपी का मुद्दा लगता है आपको सामान्य दिख रहा है। जयपुर में 2 दिन पहले की घटना, 3 दिन पहले की घटना है। वहां लाखों लोगों का एक मैंने रैली था, कार्यक्रम था, जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ है। एक युवा उसमें उस घटना में घायल होने के बाद मौत भी उसको मिला है, मैंने डेथ कर गया है। तो ये पूरे देश में आग सुलग रहा है और बीजेपी को हमें लगता है कि समय रहते हुए अपने में सुधार लाना चाहिए, अपनी गलती में सुधार करना चाहिए। नहीं तो हमें लगता है कि अगले चुनाव आते आते यूपी का भी चुनाव प्रभावी होगा और लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित। चलिए, लोकसभा चुनाव प्रभावित हो जाएगा और यूपी का जो आने वाला चुनाव है वो भी प्रभावित होगा। स्वर्ण समाज, अगरी समाज जो है, वही भारतीय जनता पार्टी इसको अपना कोर वोटर मानती है, लेकिन यही नाराज हो गए हैं, यही विरोध करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी का। अब क्या होगा मोदी जी का? क्या उनकी गद्दी बच पाएगी? जब जब स्वर्ण ने करवट ली है तब तब सत्ता जो है वो पलट गई है। देखिए, तमाम बातें आपको बता रहे थे। एक बार फिर से वो मुहिम जो है, तमाम स्वर्ण समाज जो है यूपी से लेकर तमाम राज्यों में खोल दिया है। और बिहार में धनवंत सिंह राठौर ने इस पर मुहर भी लगाई, खुद बांकीपुर में उतरकर जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध पुरजोर किया और प्रशांत किशोर को विजय बनाया। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।